जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम्स की आरआरबी की ये जो बुक है, इसके आपके जो ग्रुप बी में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में कंप्लीट करवा रहा हूं। दोस्त, इसमें से आपके जितने चैप्टर दिए गए हैं, आपके इतने ही चैप्टर आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आते हैं, और ये सारे चैप्टर मैं आपको एक एक करके कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, आप इसको बिल्कुल प्रीवियस ईयर के तरीके बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि दोस्त आपको मैं इस सीरीज में आपको जितने भी प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं सभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, और जितनी भी ट्रिक्स हो सकती हैं, बेहतरीन बेहतरीन, गजब, लाजवाब, शानदार, वो सारी मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। दोस्तों, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। एक तीर से तीन नहीं, चार नहीं, चार चार, पांच पांच निशाने हम लोग कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर भी खत्म हो रहा है हम लोगों का, कॉन्सेप्ट भी हो रहे हैं, ट्रिक भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, सब कुछ हम लोगों का एक ही सीरीज में कंप्लीट हो रहा है। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पिछली क्लास में हमने विक्रम मूल पे आधारित प्रश्न कर लिए थे। आज हमें लाभ और हानि की राशि ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न करना है, और कुछ हम लोग ये करेंगे, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य वाले, और कुछ वस्तुएं हम ये वाले करेंगे, खरीदी और बेची गई वस्तु वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को जल्दी से, क्लास स्टार्ट होने से जैसे ही हो तुरंत लाइक कर दिया करिए, और ज्यादा ज्यादा अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ शेयर कर दिया करिए। इसके बाद, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरी जब तक क्लास चलती है तब तक ओनली पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आप एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इसके बाद हम लोग अपनी बेहतरीन बेहतरीन क्लासें करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाँ, तो आई होप, आपसे उम्मीद करके चल रहा हूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दिया गया होगा। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्त, इस क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कंप्यूटर कंपनी के दो ब्रांड कंप्यूटर के लैपटॉप हैं। मतलब जैसे कोई भी कंपनी होगी, उसके दो ब्रांड है। जैसे आप दो ब्रांड कोई भी नाम से मान सकते हैं, जैसे एक एचपी हो गया, एक डेल हो गया। तो जिस पर उसे 15,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों ब्रांड वो बेचती है, उसको 15% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्त, उसको एक ब्रांड पे 35% का लाभ प्राप्त होता है। तो दूसरे ब्रांड का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉरी दोस्त, यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया होगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है? दूसरे ब्रांड का लाभ बताना है। क्या बताना है? दूसरे ब्रांड का लाभ बताना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यदि एक ब्रांड में उसको 35% का लाभ हो रहा है, और उसके पास खाली दो ही ब्रांड है, तो कोई भी चीज अपने आप का हमेशा और हमेशा कितने परसेंट होती है? हमेशा और हमेशा 100% होती है। उसको यदि एक ब्रांड में 35% का लाभ हो रहा है, तो दूसरे ब्रांड में उसको कितने का लाभ हो रहा होगा? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दूसरे ब्रांड में उसको 65% का लाभ हो रहा होगा। बस दोस्त, क्वेश्चन खत्म हो गया। 65 कैसे आया? 100 में से 35 घटा दिए, दूसरे ब्रांड का लाभ आ गया। अब बस आपको 15,000 में 65% लाभ हो रहा, तो 65 लिखा, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो यहाँ पर एक जीरो आएगा। 15 पना 75 करी 5, हंसी लगाई 7, 15 छक्का 90 और 7 97, 9,750 रुपए दूसरे ब्रांड का लाभ आएगा। यहाँ पर दशमलव नहीं है, यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। इसका देखिए, एक जो मेरा पर्सनली मेथड है, तो इस तरह क्वेश्चनों को मैं इसको इस हिसाब से बताता हूं। जैसे आपको 15,000 का, आपको मतलब कैलकुलेशन करने की ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती है। 15,000 है, मैंने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आपका 10% का मान आ गया। आपको 65% का मान ज्ञात करना है, तो आप पहले 60% का ज्ञात करिए। 60% ज्ञात करने के लिए इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। यानी 60% का आप 9,000, 1500 में 6 का मल्टीप्लाई, तो 60% का मान आ गया 9,000। अब आपको 5% का निकालना है। 10% का मान 1500 है, तो 5% का मान 750 आ जाएगा। यानी 9,000 में 750 जोड़ जाएंगे, तो 9,750 आ जाएगा। ये जो मेथड है, विदाउट मतलब किसी भी क्या कहते हैं कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो अब 90% क्वेश्चन ऐसे लगाने की कोशिश किया करिए। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका
10% का मान होगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1% का मान हो जाएगा। बस इसी 2 कॉन्सेप्ट से पूरा परसेंटेज हम लोगों का खत्म हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आराम आराम से चीजों करिएगा, ज्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि हमें चीजों को सीखना ज्यादा बेहतर तरीके से। अब देखिए, एक पुरानी वस्तु को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 35-40 में चाय के सेट की बिक्री की, यानी कि 3,540 रुपये ने सेट बेच दिया चाय का, जो कि लागत मूल्य का कितना कम था, 41% कम था। अब हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कितना, सबसे पहले आप 41% को फ्रैक्शन में लिखिए तो कितना आएगा, ये 41/100। और दोस्त नीचे जो बटे में हमेशा और हमेशा क्या होता है, लागत मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि आपका ये नीचे सीपी रहा होगा और ये कम बढ़ रहा हूं, यानी कि 41 से कम हो गया, यानी कि क्या हो गया, 41 से कम। यानी कि आप इसको ऐसे सिंपल तरीके से सोचिए कि यदि 100 रुपए की वस्तु थी तो आपकी जो लागत मूल्य है वो 41 कम हो गई। 100 की वस्तु है, आपकी 41% में मतलब क्या हुआ कि आपकी 41 लागत मूल्य कम हो गई। जब 100 की वस्तु है 41 लागत मूल्य कम हो गई तो आप इसको कितने में बेच रहे होंगे, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि 59 में बेचा जा रहा होगा। क्यों, 100 की वस्तु आपने लिया, उसकी लागत मूल्य 41 कम हो गई, यानी कि आपने इसको 100 से 41 कम में बेच दिया, यानी कि 100 में 41 घटाएंगे तो कितना आएगा, 59। यानी कि आपने आपकी जो बेचा उसको आपने 59 की बेचा। लेकिन क्वेश्चन बोला 59 की ना बेच के ये बेची जा रही है 3,540 में। अब आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए तो अब देखिए 6 36, यानी कि कितना बार जाएगा, 60 बार। 9 छक्का 54 के रिचार्ज, 6 5 30 और 5 35, हाँ तो ये 60 बार। जैसे ही आपने 35 से 40 में 59 का भाग दिया तो कितना आया, 60, यानी कि आपका 1 का मान आ गया, 1 का मान आ गया। अब आप सबसे पहले लागत मूल्य ज्ञात कर लीजिए। 1 का मान 60 आया तो आपको लागत मूल्य है कितनी, लागत मूल्य है आपकी 100। 1 का मान 60 आया तो 100 का मान निकालने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपकी जो लागत मूल्य आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 6000। अब आपको इसमें क्या करना है दोस्त, इसमें आपको 11% का लाभ कमाना है। यदि इसमें आपको 11% का लाभ कमाना है तो 6000 की वस्तु है, अब इसमें आपको 11% का लाभ कमाना है, यानी कि आपने इस वस्तु कितने की बेचा होगा, 111, आप परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया, यानी कि आपने इस वस्तु को इतने की बेचा होगा। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 0, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, यानी कि आपने इसको 6,660 रुपए में बेचा होगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, विक्रेता सेट की बिक्री में कितने अधिक राशि करना चाहिए, यानी कि पहले वो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री अधिक राशि में करना चाहिए, यानी कि पूछ रहा है कितने अधिक राशि में करना चाहिए। यानी कि आप अभी इसको बेच रहे हैं 66,660 में, वो पहले कितने की बेच रहा था, पहले बेच रहा था 3,540, तो आपने कितना अधिक किया, तो इसमें आप घटा दीजिए तो 3,540 घटा दीजिए तो ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा और ये 3, यानी कि आपको 3120 रुपए अधिक करना चाहिए था। तो यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना था। सबसे पहले 41% आपका कम हो जा रहा है मूल्य, यानी कि आपका 41 100 में कम हो गया तो आपका कितना बचा, 59, जबकि उसमें बोल रहा है कितने का बेचा है, 35-40 में, यानी कि 1 का मान यहां से आपने 60 निकाल लिया। अब यहां से सीपी आपका आ गया 6000। अब आप इसमें चाह रहे हैं कि मुझे 11% का मुनाफा हो, तो आप उसको कितने में बेचेंगे, 66-60 में बेचेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अब आप जो क्या कहते हैं कितना मूल्य अधिक करना चाहिए कि उसको 11% का लाभ हो। तो दोस्तों पहले उसने 3540 में बेच रहा था, अब वो जब 11% का लाभ में बेच रहा है तो 66-60 में बेच रहा है, यानी कि कितना अधिक किया, 3120 अधिक किया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। दोस्तों चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया, इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई, तो इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या होगा, ये आपको बताना है। पिछले साल दोस्त कितना कमाया था, 75,000। अब इसमें आपको 25% लाभ चाहिए, यानी कि आपको कितना लाभ, कितने में बेचेंगे, 125 में। प्रतिशत हटाया तो बटे में 100। इसको दोस्तों
दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए, 750 इंटू 125 कराइए तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त इसका एक तरीका और एक आसान तरीका होता है इसका करने का, और जो मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखा था कि मैंने ये 75,000 लिखा, इस पे मैंने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आपका बन गया 10% का मान। यानी कि 10,000 का मान आया आपका 7500, आपको 25% का निकालना है तो आप पहले 20% का मान निकालिए, तो 20% का मान निकालने के लिए इसको दोगुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो गया 15,000। तो 20% का मान आ गया 15,000। अब दोस्तों आप 75,000 में 15,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 90,000, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 90 से तो ज्यादा आएगा। अब देखिए 10% का मान 7500 है, तो 5% का मान कितना होगा 3750। कितना 3750, यानी 90,000 में आप 3750 जोड़ेंगे तो 93,750, यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्त समझाने में कैसा भी टाइम लग रहा हो, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन के हल कर सकते हैं। जब आप 750 इंटू 125 करेंगे तब भी आपका 93,750 आएगा, लेकिन आप इसको विदाउट पेन के भी लगा सकते थे। तो आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष और 3 वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि हुई, यानी कि जितना पहले साल था और यदि तीसरे वर्ष की पहले वर्ष से तुलना की जाती है तो कितना ज्यादा है, 35% ज्यादा है। तो मुझे बताना है कि वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या है, हमें ये बताना है। तो बस दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना। देखिए कोई भी चीज हमने परसेंटेज में सीख रखी है कि वो अपने आप का क्या होती है, हमेशा और हमेशा 100% होती है। यानी कि पहले साल आपकी आपकी बिक्री कितनी थी, 100% थी। अब आपने 3 साल में क्या किया, 35% ज्यादा कर लिया, 35% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब आपकी बिक्री कितनी हो गई, 135%। तो बस दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना, इस 5 लाख का आप 135 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 5,000 इंटू 135 कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये, लेकिन जो मैं तरीका आपको हमेशा कहता हूं आप इस तरीके को हमेशा फॉलो करिए और आपका आंसर विदाउट पेन के आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। आपने एक अंक बाद दशमलव लगाया, ये आपका बन गया 10% का मान। कितने का बन गया, 10% का। यदि दोस्त 10% का मान 50,000 है तो 30% का मान कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। यानी कि 5 लाख में 1.5 लाख जोड़ेंगे तो आपका कितना बन गया, 6.5 लाख। यानी कि अभी आपका ये 30% का मान 6.5 लाख हुआ, अभी आपको 5% और जोड़ा है, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा वो तो 6.5 लाख से 100% ज्यादा आएगा। आप यहां आसानी से देख लीजिए, 6 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा ओनली एक ही ऑप्शन दिया है, बी पार्ट। तो आपका आंसर आ गया बिना पेन के, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। यदि आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 30% का मान आ गया 1.5 लाख और 10% का मान आपका दिया है 50,000, तो 5% का मान हो जाएगा 25,000। यानी कि आपका 35% का मान कितना आएगा, 1,75,000। तो आप 5 लाख में 1,75,000 जोड़ देंगे तो 6,75,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो दोस्त आपको चीजों को लगाना ऐसे ही है, चीजों को आपको आसान बनाना है। जितना कम से कम आपको पेन यूज करना पड़े, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही अच्छा रहेगा, आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी जितना कम से कम आप पेन का यूज करेंगे। यदि आप ज्यादा पेन यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्पीड कभी भी नहीं बन पाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो आप कोशिश करिए कि कितना कम से कम हमें पेन का यूज करना पड़े और कितनी कम से कम चीजें हमें लिखना पड़े और हम अपना आंसर निकाल लें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है। 1 दर्जन में कितनी होती हैं, 12। यानी कि मेरे दोस्त वो 12 पेंसिलें 25 रुपए में खरीदता है। तो यानी कि एक पेंसिल वो कितनी खरीद रहा होगा, 25/12 की खरीद रहा होगा। यानी कि एक पेंसिल का आपका सीपी कितना आ गया, वो आ गया 25/12। अब आपको जब एसपी निकालना होगा तो आप देखिए, आप इस कुछ चीजें आप डायरेक्ट करिए। एक पेन का आप एसपी निकालिए, एक पेंसिल का, 5 पेंसिल का मूल्य 12 है, तो एक पेंसिल कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 12/5 नहीं आ जाएगा।
अब आप इसको यदि ऐसे लिखेंगे तब तो फिर बहुत मुश्किल काम है कि 5 पेंसिल का मूल्य 12 रुपए है, तो एक पेंसिल का आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/12, यानी 5 पेंसिल 12 रुपए में बेची जाती है, यानी कि एक पेंसिल कितने में बेची जा रही होगी, 12/5 में। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त यदि इस क्वेश्चन में ये 12 बटे से हट जाए और बटे से 5 हट जाए तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान बन गया, विद इन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और ये 12 और 5 खत्म करने का एक आसान तरीका होता है कि आप 12 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। एक तरीका तो ये होता है, यदि आपको एलसीएम भी निकालने में कोई तकलीफ हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना, ये 12 यहां लिखा है, 5 यहां लिखा है, दोनों जगह आप 12 × 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस यही आपका काम हो गया। आप या तो एलसीएम निकाल लीजिए या तो ये जो दोनों संख्याएं बटे में लिखी होती हैं आप इन दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप दोस्त अब ये 12 से 12 काट दीजिए तो ये कितना, 5×25, यानी कि 125 रुपए आपका सीपी आया, और इसको 5 से 5 काट दिए तो 144, यानी कि 144 रुपए आपका एसपी आया। अब मेरे दोस्त अब देखिए, अब आपने इसको इधर कर लिया तो आपको कितने लाभ हुआ, 125 की चीज आप 144 में बेच रहे हैं, यानी कि आपको कितने का लाभ हुआ, 19 का लाभ हुआ, कितने में, 125 में। परसेंटेज बताना है तो इंटू में 100 करा दिया। अब आपने इसको काट दिया तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, इसको 5 से काटा तो 5 तिया 15, 5 8 40, और ये आपका 4 तिया 12 और 8 चौको 32, यानी 15.2% का लाभ, यही आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। दोस्त यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से यदि आपको एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आपने यहां पर 60 का मल्टीप्लाई कराया है तो आपको यहां पर भी 60 का ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहां पर आपने 60 का मल्टीप्लाई कराया तो यहां पर भी आपको 60 का ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि आपका 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य आया वो 125 आया, आपका जो 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया वो 144 आया। दोस्तों जो लाभ और हानि निकालना होता है, चाहे आप एक वस्तु को निकालें तब भी लाभ परसेंटेज उतना ही आएगा, चाहे आप 40 वस्तुओं को निकालें, 60 का निकालें, 100 का निकालें, 500 का निकालें, आपका लाभ प्रतिशत कभी भी चेंज नहीं होगा। जितना एक वस्तु में लाभ प्रतिशत आएगा उतना यदि आप 500 वस्तुओं का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। इसलिए आप चाहे 60 वस्तुओं को निकालें तब भी लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 15.2% ही आएगा। यदि आप एक वस्तु को निकालेंगे तब भी आपका 15.2% ही लाभ आएगा। तो आपको उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्त, आई होप आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। चलिए अब आप अपना अगला क्वेश्चन पढ़िए, और अगले क्वेश्चन पर करा, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे, 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे, यानी कि दोस्त 1 रुपए में 3 संतरे, तो आप इसको ऐसे लिखिए, 3 संतरे 1 रुपए में, तो यहां से एक संतरे का मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हैं 1/3। अब मेरे दोस्त अब आगे चलिए, करा 1 रुपए के बराबर रुपए में 2 संतरे खरीदे गए, यानी कि ये कह रहा है कि जो 2 संतरे हैं वो कितने में खरीदे गए हैं, वो 1 RS में खरीदे गए, और 1 रुपए के बराबर रुपए में, 1 रुपए के बराबर रुपए मतलब कि 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे गए, तो 2 संतरे 1 रुपए में। यहां से फिर आप एक संतरे का मूल्य निकाल लीजिए, तो एक संतरे का मूल्य आ जाएगा 1/2 RS। अब दोस्त ये जो आपका बटे में 2 है ना, इस 2 को आपको खत्म करना है किसी भी तरीके से। ये 2 कैसे खत्म होगा, और यहां पर देखिए ये 3 है तो आपको इस 3 को भी खत्म करना है, और आपको ये संतरे हैं जो ये आपको बराबर भी रखने हैं। तो यहाँ पर जो 3 लिखा होता है और ये 2 लिखा होता है, इन दोनों का एलसीएम से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपने क्या किया, इधर आपको 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो इधर भी आपको 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहां भी आप 6 का मल्टीप्लाई कराइए, तो आप यहां भी 6 का मल्टीप्लाई कराइए। यहां से 3 आया और यहां से ये आपका 2 आया, यानी कि जो 6 संतरे का मूल्य है वो कितना आया, आपका 2 RS आया, और यहां से आपको जो 6 संतरे का मूल्य है वो कितना आया, वो 3 RS आया। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त यदि इन और इन दोनों संतरों को मिला दें तो आपके कितने संतरे बन जाएंगे, तो ये आपके
12 संतरे बन जाएंगे। और दोस्त मूल्य कितना आ जाएगा, 6 संतरों का मूल्य ये 3, 6 संतरों का मूल्य ये 2, सॉरी ये 2 और ये 3, तो यहाँ 12 संतरों का मूल्य कितना आ जाएगा, 5। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 12 संतरों का मूल्य, 6 संतरों का मूल्य था 2 रुपए और 6 संतरों का दूसरे संतरों का मूल्य था 3 रुपए, यानी कि कुल 12 संतरों का मूल्य कितना आ गया, 5 रुपए आ गया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, अब इसमें आप 20% का लाभ कमाना चाहते हैं। अब आप इसमें 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप इसको 20% का जब लाभ कमाएंगे तो आप इसको कितने का बेच रहे होंगे, 120% में बेच रहे होंगे। अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो आप इसको काट दीजिए, तो ये 5 आया और ये 6 आया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। यानी कि आप 12 संतरे कितने के बेच रहे होंगे, जब आपको 20% का लाभ हो रहा होगा तो आप 6 रुपए में बेच रहे होंगे। आपसे यही पूछा गया है शायद, उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा, तो उसने प्रत्येक दर्जन 6 रुपए पर बेचा। यदि यहां से आपको एक संतरे का मूल्य पूछता तो आप 12 को बटे में ले जाते, तो एक संतरे का मूल्य कितना आ जाता, 1/2। लेकिन आपसे एक दर्जन का पूछा तो हमारे एक दर्जन का सीधा सीधा मूल्य निकल आया 6। तो आई होप आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको करना कुछ नहीं था, बस आपको एक चीज बस ये समझनी थी, एक संतरे का मूल्य तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो एक संतरे का मूल्य है 1/3। एक दूसरे टाइप के संतरे हैं जिसका एक संतरे का मूल्य है 1/2। अब यदि आपको क्वेश्चन को आसान बनाना है तो आप ये जो बटे में 2 है और ये जो बटे में 3 है, आप इसको किसी तरीके से खत्म करिए। तो इन दोनों को बटे में खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया, तो यहाँ पर हम एलसीएम आया 6, तो हमने इस साइड 6 का मल्टीप्लाई कराया। यदि इधर कराएंगे तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़े, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा दोनों साइड होता है। सेम इस चीज हमने यहाँ पर कर दी। अब यहाँ 6 संतरों का मूल्य 2 आ गया, यहाँ पर 6 संतरों का मूल्य 3 रुपए आ गया। हमने दोनों को जोड़ दिया तो ये 6 कितने हो गए, 12 संतरे हो गए। यदि इनको जोड़ा तो इन दोनों को भी जोड़ दिया, यानी कि 12 संतरे का मूल्य 5 आ गया। अब हमें 5 में इसको 20% का लाभ कमाना, तो 120/100 में हमने वस्तु को बेच दिया। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। और दोस्त ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, तो आप उस चीज को ध्यान से देखिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा, देखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है। यदि आप जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक पेन का जो मूल्य है वो है 12 रुपए। एक पेन का मूल्य है 12 रुपए, मतलब एक पेन आप 12 रुपए में खरीद के ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपने कितने पेन खरीदा, तो आपने 5 पेन खरीदा। तो दोस्त एक पेन का मूल्य 12 रुपए है, तो 5 पेन का मूल्य 60 रुपए आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत। अब आपने क्या किया, यही पेन एक पेन 15 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो पेन कितने थे मेरे दोस्त, 5, और पांचों पेन आपने 15 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो यानी कि आपने बेचा कितने के, आपने 75 रुपए के पेन बेच दिए। ये आपने खरीदा तो इसलिए सीपी, ये आपने बेचा इसलिए ये एसपी यानी विक्रय मूल्य। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने 12 रुपए का एक पेन खरीदा तो आपने 5 पेन कितने खरीदे, 60 रुपए में। 15 रुपए का आपने एक पेन बेचा तो 5 पेन कितने के बेचे, 15 रुपए के बेचे। अब मेरे दोस्त आपको लाभ कितना हुआ, अब आपको लाभ कितना हुआ तो आप ये चीज देख लीजिए। तो मेरे दोस्त आपको लाभ कितने का हो रहा है, 60 की वस्तु आप 75 में बेच रहे हैं, यानी कि आपको कितने का लाभ हुआ, 15 का लाभ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 60 की वस्तु आपने 75 में बेच दी तो आपको 15 का लाभ हुआ। अब दोस्त यदि मैं यहां से ये पूछना चाहूं, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, आप आराम से सोच के बताइएगा कि ये एक पेन के एसपी के बराबर है, जो आपको 15 का रुपए का लाभ हो रहा है। यदि इसको मैं दूसरे तरीके में बोलना चाहूं तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि एक पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि एक पेन का मूल्य 15 रुपए है, हमारा लाभ भी कितना आया, 15, यानी कि जो 15 है वो एक पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, वो इसी प्रकार से बनाया ही गया है। ये क्वेश्चन देखिए, यदि मैं इसको ऐसे बोलना चाहूं, आप बताइए कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो मैं यहां पर ये लिखूं यदि कि 5 पेन बेचने पर
एक पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि देखिए जब हमने 5 पेन बेचा तब हमें क्या हुआ, एक पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। और यही तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 5 पेन बेचने पर एक पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप इसका लाभ परसेंटेज बता दीजिए। तो आप लाभ परसेंटेज तो आसानी से बता सकते हैं ना। कैसे? 15 का लाभ हुआ आपको, कितने में? 60 में, तो 1/4, यानी कि आपको 25% का लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका बना ऐसे है, मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए बिल्कुल यही सेम चीज यहां पर कह रहा है कि 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करना है। ये जो चीज मैंने अभी आपको समझाई और जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम चीज है। अब देखिएगा यहां से आप मुझे लाभ परसेंटेज निकाल के बताइए। तो यहां से लाभ परसेंटेज कितना आएगा? आपको 15 का लाभ हुआ, 60 में परसेंटेज में बताना है तो इंटू में 100 करा दिया, तो 15 चौको 60 और 25 चौको 100, यानी कि आपको 25% का लाभ हुआ, यानी कि आपको 25% का लाभ हुआ। लेकिन देखिए ये जो मैंने समझाया आपको, और इस क्वेश्चन में खाली एक अंतर ये है कि यहां पर आपको रेट पता था तो आपने आसानी से बता दिया लाभ परसेंटेज, लेकिन यदि आपको रेट ना पता होता तो आप देखिए इसका आप कैसे बताते, कैसे बताते, ये चीज हमें सीखना है। तो यहां पर दोस्त अब मैं आई थिंक आप इसको इरेज कर सकता हूं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं समझाता हूं कि आपको देखिए हमारा लाभ 25% आ रहा है यदि हमें रेट पता था। अब देखिए बिना रेट के यदि हमें निकालना हो तो हम कैसे इसका लाभ परसेंटेज निकालेंगे। अब आप यहां आराम से सोच के बताइएगा। अब देखिए एक चीज यहां पर और है, यदि मैं दोस्त यहां पर एसपी में सीपी घटा दूं तो क्या मेरा यहां पर प्रॉफिट या लॉस आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है, क्योंकि यदि जैसे मान लीजिए आपने सीपी है आपका 100 रुपए, एसपी है आपका 150 रुपए, यदि आपको कितने का लाभ हुआ? 50 का। कैसे निकाला? आपने एसपी में सीपी घटा के तो निकाला। ठीक, यदि यहाँ आप 100 की वस्तु आप 50 से बेच रहे होते, यदि 100 की वस्तु आप 50 से बेच रहे होते तो 50 में बेचा 100 की वस्तु, तो आपको 50 की हानि हुई, तो इसलिए किसमें आपका आंसर आ गया? माइनस में। यानी कि यदि हानि होगी तो आपको माइनस में लिखना है, और यदि लाभ होगा तो आपका प्लस में आता है। बिल्कुल आसान सी बात है। लेकिन यदि आप एसपी में से सीपी घटाएंगे तो या तो आपका प्रॉफिट निकलेगा या तो आपका लॉस निकलेगा। यदि प्लस में आएगा तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, और यदि माइनस में आएगा तो आपका लॉस निकलेगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप बस मेरे दोस्त यही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में भी लगा देना है, तो आपका फटाफट से आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब आपने 5 वस्तुएं बेची, यदि आपने 5 वस्तुएं बेची तो इसमें 12 कह रहा, तो आप 12 वस्तुओं को लेके चलिए। देखिए आराम से सोचिएगा, आपने जब 12 वस्तुएं बेची तो आपने 12 वस्तुएं बेची कब होंगी? जब आप 12 वस्तुएं खरीदा होगा। जब आप 12 वस्तुएं खरीदे होंगे तो 12 वस्तुएं बेची होगी, यानी 12 एसपी में से 12 वस्तुओं का जो एसपी है, यदि 12 वस्तुओं का सीपी घटा दें तो दोस्त आपको कितना लाभ हो रहा है? एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर हमने लाभ दिखा दिया। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि लाभ हो रहा है। यदि हानि बोलता तो यहां पर क्या लिखते? -1 एसपी लिख देते। यदि यहां पर क्रय मूल्य बोलता तो यहां पर सीपी लिख देते। बस आपका क्वेश्चन खत्म। अब आई होप इस चीजों को समझ गए होंगे। 12 वस्तुओं का बेचने पर, यानी आप 12 वस्तुएं कब बेचे होंगे? जब आपने 12 वस्तुएं खरीदी होंगी। ऐसा करने पर आपको क्या हो रहा है? सॉरी, एक के नहीं 2 के बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर मेरे दोस्त? दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर आपको लाभ हो रहा है। बस दोस्त आपका आंसर आ चुका है। अब इसको इधर ले आइए तो ये कितना हो जाएगा? 12 2 14, यानी कि 14 एसपी बराबर आपका आ गया 6 सीपी। इस सॉरी 12 सीपी, क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या आया? 12 सीपी। इसको काट दीजिए तो ये 6 आया और ये 7 आया। यानी कि यदि यहां से आप ये एसपी बटे सीपी निकालें तो ये क्या आ जाएगा?
ये 6 ऐसा ही लिखा रहेगा 7 बटे में, यानी कि सीपी आपका 7 आया, एसपी आपका 6 आया, यानी कि 7 की वस्तु आपने 6 में बेच दी। हाँ, आपने 7 की वस्तु 6 में बेच दी तो आपको कितने का नुकसान हुआ? ये कुछ यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? आराम से एक बार फिर से लिखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इधर ले आए तो देखिए ये माइनस में आएगा, ये यहाँ पर माइनस में आएगा, ये हम लोग गड़बड़ कर रहे थे। ये 2 एसपी है, 12 एसपी है, तो 2 एसपी 12 एसपी में 2 एसपी चले जाएंगे, कितना बचेगा? 10 एसपी। अब ये माइनस का धीरे चला जाएगा तो प्लस सीपी। अब इसको आप काटिए तो ये आपका आएगा 5 और ये आएगा आपका 6। यहां से आप एसपी बटे सीपी निकालिए तो ये कितना आएगा? ये 6 ऐसा ही लिखा रहेगा और ये बटे में आ जाएगा 5, यानी कि आपका सीपी आया 5, एसपी आपका आ गया 6, यानी कि 5 की वस्तु आपने 6 में बेच दी तो आपका 1 का लाभ हुआ कितने में? 5 में। और 1/5 का सीधा सीधा परसेंटेज मान आपको पता होना चाहिए 20%, यानी कि आपको 20% का लाभ होगा। ये था आपका। तो दोस्त मैंने आपको ये चीजें समझाई, मैंने बहुत डिटेल में है, बाकी अदरवाइज आपको करना सिर्फ एक लाइन में था, लेकिन आपकी जब तक ओरिजिनल पिक्चर क्लियर नहीं होगी आपके दिमाग में तब तक आपको ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझ नहीं पाएंगे। बस आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया। तो मैंने आपको वही चीज समझाने की कोशिश की है कि हम ये एक दूसरा तरीका है क्वेश्चन के लैंग्वेज का बोलने का। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है या अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया है, जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगली बार आपको और एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी जिसको यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत पसंद आया होगा और आपको देखने में बहुत मजा आया होगा। यदि दोस्त आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत बेहतरीन गजब गजब के कॉन्सेप्ट मैथ से रिलेटेड मिलते रहेंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग, इंग्लिश, हर एक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मिलने रहेगा, बस कुछ दिन की और बात है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।